नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार की। भारत की आत्मा अगर किसी प्रदेश में बसती है तो वो है बिहार। यह वो भूमि है जहाँ से सभ्यता ने अपनी पहली किलकारी भरी, जहाँ से ज्ञान ने पूरी दुनिया में रोशनी फैलाई, जहाँ चाणक्य जैसे महान विद्वान हुए, बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की और सम्राट अशोक ने शांति का संदेश दिया। आज हम जानेंगे बिहार का अद्भुत इतिहास। तो चलिए समय की धूल हटाकर बिहार का इतिहास लाखों साल पुराना है। अतीत की इतिहासकार बताते हैं कि पाषाण युग में भी यहाँ मानव बस्तियाँ थी, लेकिन जब हम लिखित इतिहास की ओर बढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले मिलता है वैदिक काल। वैदिक ग्रंथों में बिहार का उल्लेख मगध के रूप में मिलता है। गंगा और उसकी सहायक नदियों ने इस क्षेत्र को उपजाऊ बनाया और बड़े साम्राज्यों को उभरने का मार्ग प्रशस्त किया। आर्य सभ्यता के फैलाव में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यहाँ शिक्षा, कृषि और व्यापार का उत्कर्ष देखने को मिला। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। उनमें से मगध सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली था। मगध का विस्तारित साम्राज्य रणनीति, युद्ध कला और प्रशासन की दक्षता के लिए प्रसिद्ध था। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश ने मगध को समृद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। मगध की शक्ति इतनी थी कि वह आने वाले समय में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का केंद्र बन गया। लेकिन असली चमक तब आई जब एक साधारण युवक ने इतिहास को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया। उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। 3री शताब्दी ईसा पूर्व भारत के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। बिहार की धरती पर जन्मा था मौर्य साम्राज्य। एक साधारण परिवार से निकला युवक चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य के मार्गदर्शन में इतिहास के पन्नों पर अमर हो गया। चंद्रगुप्त ने महान मगध सम्राट धनानंद को हराया। चाणक्य की नीतियों ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। यूनानी आक्रांता सिकंदर के सेनापतियों को हराकर चंद्रगुप्त ने पूरे उत्तर भारत पर शासन किया। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला विशाल और संगठित साम्राज्य बना, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो कि आज का पटना है। लेकिन चंद्रगुप्त की कहानी यही खत्म नहीं होती। बुद्ध धर्म से प्रभावित होकर उन्होंने अपना सिंहासन छोड़ दिया और संन्यास ले लिया। उनके बाद गद्दी पर बैठे उनके पुत्र बिंदुसार और फिर आए इतिहास के सबसे प्रसिद्ध सम्राट अशोक। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने धम्म का प्रचार किया। अशोक ने भारत ही नहीं बल्कि श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड तक बौद्ध धर्म फैलाया। उनके बनाए स्तूप जैसे सांची का स्तूप और उनके शिलालेख आज भी उनकी विरासत को जीवित रखते हैं। अशोक ने यह सिखाया कि असली जीत तलवार से नहीं, दिलों से होती है। उनके शासन में बिहार भारत और एशिया की सांस्कृतिक राजधानी बन गया। सम्राट अशोक के बाद भारत में कई छोटे बड़े साम्राज्य आए और गए, लेकिन बिहार की धरती ने एक और महान युग देखा, गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग। गुप्त वंश की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने 3री सदी ईस्वी में की। उनके पुत्र समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। इतने विजय अभियान चलाए उन्होंने। गुप्त वंश के समय में कला, साहित्य, विज्ञान और गणित चरम पर पहुंचे। आर्यभट्ट ने इसी काल में शून्य की खोज की। कालिदास जैसे कवि इसी समय हुए जिन्होंने अभिज्ञान, शाकुंतलम जैसी अमर कृतियां लिखी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी इसी समय मानी जाती है, जो पूरे विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय आवासीय विश्वविद्यालय था। गुप्त साम्राज्य के दौरान बिहार सिर्फ एक क्षेत्र नहीं बल्कि पूरी दुनिया के विद्वानों का आकर्षण का केंद्र बन गया था। यह था बिहार का स्वर्ण युग। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत और बिहार में अस्थिरता का दौर आया। छोटे बड़े राज्यों और बाहरी आक्रमणकारियों के बीच संघर्ष शुरू हुआ। यही वह दौर था जब बिहार पर मुस्लिम शासन का प्रभाव बढ़ने लगा। 12वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर पहला हमला किया। उसने नालंदा और विक्रमशिला जैसे महान विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया। विद्या और ज्ञान की जो ज्योति बिहार ने जगाई थी वह कुछ समय के लिए मंद पड़ गई। खिलजी ने बिहार को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना दिया। नालंदा के पुस्तकालयों में ऐसी किताबें थी जिन्हें जलने में कई महीने लगे। यह सिर्फ ईंटों का नुकसान नहीं था बल्कि मानव सभ्यता के ज्ञान का नुकसान था। 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी का उदय हुआ, एक अफगान शासक जिसने बिहार से सत्ता की शुरुआत की। शेरशाह ने मुगलों को चुनौती दी और एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई, जो आज भी भारत की मुख्य सड़कों में से एक है। प्रशासनिक सुधार, मुद्रा प्रणाली और डाक व्यवस्था में उनका योगदान अतुलनीय रहा। शेरशाह सूरी बिहार के गौरवमयी इतिहास का एक चमकता सितारा है। उनकी दूरदर्शिता और कुशलता ने भारत के प्रशासनिक ढांचे को नए आकार में ढाला। बाद में बिहार मुगल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण प्रांत बन गया। अकबर के समय में बिहार को एक मजबूत सूबा बनाया गया।
पटना एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बनकर उभरा। बिहार ने हमेशा परिवर्तन को अपनाया, संघर्षों के बीच भी अपनी संस्कृति को जीवित रखा। अब समय था एक और बड़े परिवर्तन का, ब्रिटिश राज का। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ, तब अंग्रेजों ने भारत में अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। बिहार भी इस परिवर्तन का साक्षी बना। 1757 में पलासी की लड़ाई और फिर 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने बिहार और बंगाल पर अधिकार कर लिया। बक्सर की लड़ाई में बिहार के नवाब मीर कासिम ने अंग्रेजों का जमकर विरोध किया, लेकिन हार गए। इसके बाद बिहार अंग्रेजी हुकूमत के अधीन आ गया। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति में बिहार ने अग्रणी भूमिका निभाई। वीर कुंवर सिंह का नाम इस क्रांति में अमर हो गया। 80 वर्ष की उम्र में भी कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से युद्ध किया और विजय प्राप्त की। कुंवर सिंह ने साबित कर दिया कि अगर दिल में जज्बा हो तो उम्र महज एक संख्या रह जाती है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में बिहार स्वतंत्रता संग्राम की धड़कन बन गया। गांधी जी ने बिहार की धरती से कई बड़े आंदोलनों की शुरुआत की। महात्मा गांधी ने चंपारण में नील किसानों का शोषण के खिलाफ आंदोलन किया। चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का पहला सफल प्रयोग था। बिहार के नेताओं जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और जयप्रकाश नारायण ने आज़ादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार ने सक्रिय भूमिका निभाई। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण की भूमिका अविस्मरणीय रही। 15 अगस्त 1947 भारत को स्वतंत्रता मिली। बिहार के सपूतों ने भी आज़ादी का सपना पूरा होते देखा, लेकिन आज़ादी के बाद बिहार के सामने नई चुनौतियां थी। स्वतंत्रता के बाद बिहार एक बड़ा और विविधता भरा राज्य था। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के दौरान बिहार का कुछ हिस्सा बंगाल में मिला। फिर 2000 में बिहार का विभाजन हुआ और झारखंड अलग राज्य बना। इससे बिहार का भौगोलिक आकार तो छोटा हो गया, लेकिन उसकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत जस की तस रही। बिहार ने अपनी पहचान नए सिरे से गढ़नी शुरू की। नई सरकारें, नए सपने और नई चुनौतियां बिहार के सामने थी। आज़ादी के बाद भी बिहार ने गरीबी, शिक्षा की कमी और औद्योगिक विकास की कमी जैसी समस्याओं का सामना किया। बड़े पैमाने पर पलायन देखने को मिला। लोग बेहतर रोजगार की तलाश में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसी जगहों पर गए। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार की जरूरत महसूस की गई, लेकिन बिहार के लोगों ने हार नहीं मानी। उनके भीतर संघर्ष करने और आगे बढ़ने की अदम्य जिज्ञासा थी। 21वीं सदी के बिहार ने दुनिया को दिखाया कि अगर हौसले बुलंद हो तो कोई भी हालात बदल सकते हैं। आज का बिहार संघर्ष से विकास की कहानी कहता है। बिहार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा सुधार किया। सुपर 30 जैसे मॉडल ने दुनिया भर में बिहार का नाम रोशन किया। आज पटना और बिहार के अन्य शहरों से हर साल लाखों छात्र यूपीएससी, आईआईटी, नीट जैसी परीक्षाओं में सफल होते हैं। ज्ञान की भूमि बिहार एक बार फिर शिक्षा का केंद्र बनने की ओर बढ़ रही है। सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं में बड़ा सुधार हुआ है। नए पुल, नए राजमार्ग और बेहतर कनेक्टिविटी बिहार के हर कोने को जोड़ रहे हैं। उद्योग और स्टार्टअप संस्कृति भी बिहार में धीरे धीरे विकसित हो रही है। जहां कभी अंधकार था, वहां अब विकास की रोशनी फैल रही है। बिहार अपनी नई पहचान कर रहा है। बोधगया, राजगीर, नालंदा, वैशाली, बिहार आज भी विश्व पर्यटन मानचित्र पर चमकता है। बौद्ध धर्म के अनुयायी हर साल लाखों की संख्या में बिहार आते हैं। मधुबनी पेंटिंग, छठ महापर्व और बिहारी भोज्य संस्कृति भी वैश्विक पहचान पा रही है। बिहार आज न केवल विकास कर रहा है, बल्कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों को भी पूरे गर्व से दुनिया के सामने रख रहा है। बिहार एक भूगोल का नाम नहीं है, यह एक विचार है, संघर्ष का, सहनशीलता का और सतत विकास का। यह वह भूमि है जहाँ से ज्ञान निकला, जहाँ से परिवर्तन की लहरें उठी और जहाँ से देश को अनगिनत सपूत मिले। बिहार ने इतिहास बनाया था, बिहार इतिहास बना रहेगा और बिहार भविष्य का भी इतिहास रचेगा। अगर आपको बिहार का यह गौरवमय इतिहास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय बिहार, जय भारत।